यूक्रेन और रूस की जंग के बीच भारत पर अचानक पूरे यूरोप और अमेरिका की नजरें टिक गईं। दुनिया की कई बड़ी ताकतें उम्मीद कर रही हैं कि यूक्रेन की जंग को भारत खत्म करवा सकता है। यानी भारत कुछ ऐसा करवा सकता है जो करवाने में दुनिया की बड़ी शक्तियां भी नाकाम रही हैं। जो लड़ाई अमेरिका और यूरोप के काबू से बाहर हो चुकी है उसे भारत सीज फायर तक पहुंचा सकता है। दावा यह है कि जर्मनी और फ्रांस जैसे देश इस वक्त भारत की तरफ उम्मीद की नजरों से देख रहे हैं। अमेरिका की नजर भी इस वक्त भारत पर है, क्योंकि अगर यूक्रेन में जंग रुकवाने में भारत कामयाब हो गया तो सिर्फ यूक्रेन में खून खराबा ही कम नहीं होगा, बल्कि अमेरिका से लेकर यूरोप तक मची आर्थिक तबाही भी थमने के आसार बनेंगे। दुनिया की बड़ी शक्तियों की नजर भारत पर इसलिए है क्योंकि भारत के एनएसए अजीत डोभाल इस वक्त मॉस्को में है। रूस के एनएसए से उनकी एक दौर की बातचीत हो चुकी है। दोनों के बीच हुई बातचीत कई मायनों में अहम है। भारत और रूस के आपसी मुद्दों पर तो दोनों बात कर ही रहे हैं, दुनिया के बाकी मसलों पर भी दोनों के बीच चर्चा हुई है। और दोनों के बीच हुई बातचीत अहम इसलिए है क्योंकि फरवरी में ये बीटल नस्ल की बकरियों को पालते हैं। 1 लीटर दूध को 100 रुपए में बेचते हैं। हर महीने लगभग 30 लाख कमाते हैं। आपको इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। यूक्रेन में जंग शुरू होने के बाद से ये इस तरह की पहली मुलाकात है। रूस की सरकार की तरफ से आए बयानों के मुताबिक दोनों अधिकारियों के बीच हुई बातचीत सकारात्मक रही, जिसमें रूस और भारत के आपसी मुद्दों के अलावा दुनिया में बन रहे मौजूदा हालात पर भी बातचीत हुई। दोनों देशों ने सुरक्षा के क्षेत्र में मिलकर काम करने और एक दूसरे के साथ सहयोग और बढ़ाने पर भी चर्चा की। इसके अलावा दुनिया भर में पैदा हुए ऊर्जा के संकट को सुलझाने के अलावा यूक्रेन के हालात पर भी चर्चा होने की जानकारी सामने आई। हालांकि यूक्रेन तो भारत से फरवरी में ही मांग कर रहा था कि भारत अपने प्रभाव का इस्तेमाल करे और रूस को आगे बढ़ने से रोके। भारत में तैनात यूक्रेन के राजदूत ने उस वक्त भारत से भावुक अपील की थी। उन्होंने कहा था कि पुतिन दुनिया के किसी और नेता की बात सुने या न सुने, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री की बात जरूर सुनेंगे। The status of Modi ji makes me hopeful that in case of his strong voice, Putin at least should think over. लेकिन इस बार यूक्रेन से ज्यादा उम्मीद अमेरिका लगाए बैठा है। खबर है कि पिछले कुछ महीनों में भारत और रूस के बीच हुआ व्यापार यूक्रेन को पसंद नहीं आया, लेकिन माना जा रहा है कि अमेरिका और यूरोप की शक्तियां इस बार यूक्रेन को समझाने में लगी हैं। ज़ेलेंस्की पर दबाव बनाया जा रहा है कि इस बार अगर समझौते के हालात बने तो किसी भी तरह जंग को रुकवाया जाए। माना जा रहा है कि डोभाल के दौरे का मकसद रूस को सीज फायर के लिए मनाना भी है। अगर भारत कामयाब हो गया तो दुनिया में भारत का कद कई गुना बढ़ जाएगा। पूरी दुनिया पर आई आर्थिक सुनामी को लहरों से बचाकर निकालने में भारत कामयाब हो सकता है। अमेरिका से भारत के रिश्ते तो मजबूत होंगे ही, यूरोप का हर देश भी भारत का दबदबा मानने लगेगा। हालांकि यूक्रेन जंग को रुकवाना ही एनएसए अजीत डोभाल के दौरे का मकसद नहीं है, बल्कि माना जा रहा है कि भारत और रूस के रिश्तों के लिहाज से भी यह मुलाकात बेहद अहम है, क्योंकि भारत और रूस के रिश्ते यूक्रेन में छिड़ी जंग से पहले भी मजबूत थे और उसके बाद भी मजबूत हैं। भारत ने कभी भी यूक्रेन में छिड़ी जंग का समर्थन नहीं किया, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी साफ कहा कि जंग से किसी का भला नहीं होगा। भारत ने जंग का विरोध भी किया और रूस के साथ दोस्ती भी निभाई। रूस से सस्ता कच्चा तेल भी खरीदा और रूस के साथ चल रही S-400 की डील को भी आगे बढ़ाया। माना जा रहा है कि भारत और रूस के बीच रक्षा के क्षेत्र में कुछ अहम समझौते हो सकते हैं। ऊपर से पाकिस्तान और श्रीलंका की आर्थिक बदहाली के बाद भारत की अहमियत दक्षिण एशिया में पहले से ज्यादा बढ़ गई। माना जा रहा है कि रूस और भारत के बीच सहयोग से जुड़े कुछ बड़े ऐलान जल्द ही हो सकते हैं।